तब उस शिष्य ने कहा कि बिना गुरु की कृपा से न शिष्य सुरक्षित रह सकता है, न शिष्य का परिवार सुरक्षित रह सकता है, न समाज सुरक्षित रह सकता है, न परमात्मा मिल सकता है। ये तो गुरु की ही क्षमता है कि गुरु ही परिवार को सुरक्षित कर सकता है और परमात्मा से भी मिला सकता है। ये ताकत किसमें है? ये ताकत गुरु में है। इसलिए गुरु की परम आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? गुरु की परम आवश्यकता है। प्यारे, गुरु के बिना गुरु विन भव निधि तरह न कोई, जो विरंच संकर्षम होई। तो आज गुरु की सन्निधि में परमात्मा भरत को मिल रहा है। अगर वशिष्ठ जी है ना, तो किसकी सन्निधि में परमात्मा मिल रहा है? चाहे जितना बड़ा प्रमाण पत्र मिल गया हो कि तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग अगाधु, तुम बहुत बड़े संत हो, लेकिन बिना गुरु की सन्निधि में परमात्मा मिल सकता है क्या? वहां कौन खड़ा है जब परमात्मा दौड़ के आया है? बोले गुरु खड़ा है। पाहिमाम 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 जैसे कहा तो वशिष्ठ जी महाराज ने देखा कि लक्ष्मण बैठे हैं। कहा लक्ष्मण जाओ जाओ। वशिष्ठ जी कह रहे लक्ष्मण जाओ, श्री राम जी को बता दो कि भरत आ गया है। जाओ राम जी को बता दो कि भरत आ गया है। गोस्वामी जी कहते हैं कहत सप्रेम बचन सप्रेम लखन पहचाने, भरत प्रणाम करत जिय जाने। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए। कहत सप्रेम नाय महिमा था, ओ भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। तो उठे राम सुन प्रेम यधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। भगवान अधीर होकर के दौड़े, कहूं पट कहूं पट गिर गया, पीतांबर गिर गया, धनुष बाण गिर गए भगवान के। जैसे धनुष बाण गिरे, पीतांबर गिरा, भगवान दौड़े चले गए। ना पीतांबर की ओर देखा, ना धनुष बाण की ओर देखा, दौड़े ही चले गए। नारद जी दौड़े, प्रभु 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 रुको रुको रुको। क्या? बोले पीतांबर गिर गया, धनुष बाण गिर गया, मैं उठा के ला रहा हूं। अरे नारद छोड़, किसकी चर्चा करता है तू पीतांबर और धनुष बाण की? छोड़ नारद, मुझे तो भरत याद आ रहा है। भरत पड़ा हुआ है, मैं उसे उठाऊंगा, हृदय से लगाऊंगा। तू पीतांबर की बात करने लगा, धनुष बाण की बात करने लगा। नारद राम जी तो भरत जी के पास पहुंच गए, नारद जी लौट के पीतांबर धनुष बाण के पास आ गए। नारद जी तो जानते ही हो आप नारद जी का काम, लौट के आ गए। अब नारद जी कहते हैं पीतांबर से, क्यों पीतांबर ऐसे ही पड़े रहोगे? कोई कद्र है तुम्हारी? है कोई कद्र नहीं है। क्या कद्र की राम जी ने तुम्हारी? देखो फेंक दिया तुमको, धनुष बाणों से। कहा क्यों, तुम्हारी क्या कद्र है? बड़ी डींग हाँकते थे कि हम राक्षसों को मारेंगे, हम मारेंगे, हम मारेंगे। अब क्या मार पाओगे? तुम तो बड़े हो, तुम्हारा तो त्याग कर दिया, फेंक दिया। अब क्या तुम्हारी उपयोगिता है? धनुष बाण और पीतांबर ने कहा नारद जी ऐसा नहीं, आप भ्रमित हैं। क्यों? प्रभु राम ने मेरा त्याग थोड़ी किया। अच्छा, देखो इसको कहते हैं सकारात्मक सोच। समझ गए हो कि नहीं? जहां सकारात्मक सोच है वहां द्वंद्व है ही नहीं। जहां सोच बहुत अच्छी है, उदारता, सोच में उदारता है, सोच सकारात्मक है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या वहां नहीं है, ना कोई समस्या पैदा कर सकता है अगर सोच अच्छी है तो। इसलिए सोच अच्छी बनाओ। राम कथा का मंच आपको यह आदेश दे रहा है कि आपको सोच अच्छी बनानी है। सोच आपकी हल्की नहीं होना चाहिए, सोच आपकी उत्कृष्ट होनी चाहिए। क्या सोच है पीतांबर की, क्या सोच है धनुष बाण की? कहा नारद जी ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है कि प्रभु ने गिरा दिया, फिर पीतांबर धनुष बाण कहने लगे हम स्वयं गिर गए। तुम क्यों गिर गए?
पीतांबर धनुष बाण ने कहा हम इसलिए गिर गए कि हमने देखा एक भगवान राम के छोटे भाई भरत हैं जो उच्च कोटि के संत हैं, वो पृथ्वी पर पड़े हुए हैं और हम अभागे राम के कंधे पर चढ़े हुए हैं। ऐसी दशा में तो हमें भी पृथ्वी पर गिर जाना चाहिए, आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। इसलिए कहूं पट कहूं निखंग धन तीरा। नारद जी ने कहा धन्य है प्रभु आपकी महिमा। उठे राम सुनो प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। बरबस लिए उठाई उर, बरबस मानी जबरदस्ती, बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबहि अपान। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित यही मित बिसराई, मन बुद्धि चित यही मित बिसराई। आज भरत को राम जी ने उठाया, हृदय से लगाया। बोलो भाई प्रेम है कि नहीं है? क्या है? प्रेम है। संपत्ति तो कोसों दूर खड़ी है, झांकी नहीं रही, पास में नहीं आ रही, हिम्मत ही नहीं, औकात नहीं है, हिम्मत नहीं संपत्ति की, उसका पता ही नहीं, दूर है। लेकिन भाई भाई में कितना प्रेम है इसका प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? संपत्ति बाधक बनती है भाइयों के प्रेम में, संपत्ति बाधक बनती है पति पत्नी के प्रेम में, संपत्ति बाधक बनती है पिता पुत्र के प्रेम में, संपत्ति बाधक बनती है मित्र मित्र के प्रेम में। बोलो बनती है कि नहीं बनती है? आज मित्र मित्र में व्यवधान पैदा संपत्ति के कारण होता है, विरोध हो जाता है कि नहीं हो जाता है? भाइयों भाइयों में भी किसके कारण विरोध हो जाता है? संपत्ति के कारण। और माता पिता में भी विरोध हो जाता है संपत्ति के कारण। लड़के कहते हैं कि तुमने क्या दिया मुझे, तुमने तो बर्बाद कर दिया, तुमने दिया है तो फलाने को दे दिया, हमें क्या दिया? बोलो संपत्ति, पति पत्नी संपत्ति के कारण विरोध करते। इतने साल हो गए रहते रहते एक हार नहीं बनवा पाए, तुम क्या किया तुमने मेरे साथ? हमें तो नहीं लगता है कि तुम क्या कमाते धमाते हो। हमारे भाग्य पे तो पत्थर पड़ गया था जो तुम मिल गए जी। और कहती क्यों भाई? हमारे भाग्य पे पत्थर पड़ गया था जो तुम मिल गए। संपत्ति के कारण आए वाए साए बकने लगती हैं। बोलो जाने क्या क्या नहीं कहने लगती हैं। नहीं नहीं, नहीं। संपत्ति को महत्व मत दो। संपत्ति अगर आ जाएगी आगे तो विपत्ति खड़ी कर देगी परिवार में। इसलिए विपत्ति से अगर बचना है तो संपत्ति की ओर मत देखो, भगवान की भक्ति की ओर देखो, शरणागति की ओर देखो। चल पड़ो शरणागति के लिए। भरत जी शरणागति के लिए चल पड़े। आज भगवान ने उठा करके हृदय से लगा लिया। इसलिए आज का प्रसंग आपको प्रेरणा दे रहा है कि हमें भगवत शरणागति प्राप्त करना है। भगवत शरणागति होगी सत्संग से। किससे होगी? सत्संग से। इसलिए सत्संग आवश्यक, गांव गांव में सत्संग होना चाहिए, लेकिन स्वस्थ सत्संग होना चाहिए। भ्रमित कराने वाला सत्संग नहीं होना चाहिए। आजकल तो भ्रमित कराने वाला सत्संग लोग करने लगते हैं, आए बाएं साए क्या बताने लगते हैं, लोगों को भ्रमित कर देते हैं। ऐसा सत्संग नहीं, स्वस्थ सत्संग होना चाहिए। शास्त्रीय मान्यताओं से ओतप्रोत सत्संग होना चाहिए। शास्त्रीय मान्यताओं की प्रामाणिकता पूर्ण सत्संग होना चाहिए। तभी सत्संग आपके विवेक को जागृत करेगा। नहीं तो ऐसा उटपटांग सत्संग लोग करने लगते, जाने नाम सत्संग कह देते हैं और भ्रमित करते हैं। और भ्रमित करते हैं तो बुद्धि खराब हो जाती लोगों की। बोलो हो जाती है कि नहीं हो जाती है? यहाँ तक कह देते हैं कुछ कुछ लोग तो भ्रमित करने के लिए, किसी को मत मानो मुझे ही मानो, किसी को मत मानो। यहाँ तक बोले थे माता पिता क्या होते उनको भी मत मानो, मुझे मानो। ये सत्संग है प्यारे? ये तो आप पतनोन्मुखी मार्ग पर खड़ा कर रहे हैं समाज के लोगों को। पतनोन्मुखी विचारधारा से प्रभावित कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं आप समाज को। समाज को आप भ्रमित कर रहे हैं। खबरदार, ऐसे लोगों से सावधान रहना, ऐसे लोगों की बातों में मत आना।
स्वस्थ सत्संग होना चाहिए, भागवत के द्वारा, राम कथा के द्वारा, पुराणों के द्वारा, ये प्रमाणित सत्संग है। समझ गए हो कि नहीं? इन सत्संगों को श्रवण करना। इसलिए मैं, ये आवश्यक नहीं है कि मैं ही बार बार तुम्हारे बीच में आता रहूंगा। अरे आज मैं हूं, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक आ सकता हूं, एक दिन तो मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी संतान, इन सबको, संतान को भी जब दुनिया से जाओ तो ये बता के जरूर जाना कि शास्त्रीय सत्संग में प्रवेश करना, अशास्त्रीय सत्संग में कभी मत जाना। वो सत्संग ही नहीं है, अशास्त्रीय जहां विचारधारा है वो सत्संग नहीं है, वो तो भ्रमित करने वाली एक व्यवस्था है। इसलिए आज मैं आपको स्वस्थ सत्संग से जोड़ गया हूँ। ये विचारों को समझते रहना, सुनते रहना, क्योंकि आज मैं प्रस्थान कर रहा हूँ, जा रहा हूँ और 10:30 बज गया है। मैंने 10:15 की बात कही थी, 10:30 बज चुका है। बोलो सरस्वती, हाँ तो सरस्वती जी है ही हैं। जब भगवान ने हृदय से लगा लिया है भरत को, और भरत को हृदय से लगाने के बाद, इसका प्रमाण देखो, ये सरस्वती जी है, भरत जी के मुख से सरस्वती बोली। इसका भी चलो 2 मिनट की बात है, इसका भी प्रमाण सुन लो कि सरस्वती का संबंध है वाणी से। सरस्वती का संबंध किससे है? शरीर से नहीं, एक वाणी से संबंध है सरस्वती का। बोलो है कि नहीं? अच्छा, बुद्धि का संबंध, बुद्धि का वास कहाँ है? मस्तिष्क में है कि नहीं? बोलो कहाँ है? मस्तिष्क में है बुद्धि का वास। लेकिन बुद्धि का वास सरस्वती में, सरस्वती बुद्धि में ही सरस्वती बसती है कि नहीं बसती है? बोलो। अच्छा, फिर वो निकलती कहाँ से है? वाणी के द्वारा निकलती है। सरस्वती निकलती कहाँ से है? वाणी के द्वारा निकलती है। तो आइए सुन लीजिए, चलो आपने स्मरण दिला दिया है तो चलो वो भी 2 मिनट की बात, 5 मिनट की, विस्तार तो बहुत लंबा है लेकिन चलो समाधान दिए देता हूं। सरस्वती, अब हृदय से लगा लिया भरत जी को भगवान राम ने, और एक बात कही, भरत मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या विचार लेकर आए हो, मैं समझ चुका हूं, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। अच्छा, बात तो यह है कि मनाने के लिए आए थे राम जी को, अयोध्या वापस ले जाएंगे, है ना? यही विचार लेकर के आए थे, सभी अयोध्यावासी भी यही समझ रहे हैं। लेकिन भरत, मेरी भी बात सुन लो। मैंने अपनी बात रख दी है कि मैं तुम्हारी बात टालूंगा नहीं, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मेरी बात पहले सुन लो। भरत जी ने कहा, सरकार सुनाए। हृदय से लगाए हैं भरत को, बातचीत हो रही है दोनों भाइयों में, समझ रहे हो नहीं? दोनों भाइयों में बात हो रही है। भरत, पिता के क्या हाल है? बोले वो तो दुनिया से चले गए। बस यही मैं समझना चाहता था, सुनना चाहता था। पिताजी चले गए ना? हाँ, मैं अंतिम संस्कार करके आया हूँ। भरत जी ही तो अंतिम संस्कार करके आए थे ना। अंतिम संस्कार करने के बाद ही चित्रकूट आए थे। मैं स्वयं अपने हाथों से अंतिम संस्कार करके आया। तुमने मृत अवस्था में पिता को देखा है, लेकिन मैंने नहीं देख पाया। मैंने मंदाकिनी में श्रद्धांजलि तो दी है। मुझे जब मृत्यु का समाचार मिला तो मैंने मंदाकिनी में जाकर के श्रद्धांजलि दी, लेकिन मैंने मृत शरीर नहीं देखा पिता को। लक्ष्मण जा सकता था क्योंकि मैं प्रतिबंधित था, लेकिन लक्ष्मण को जाने में कहीं कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन लक्ष्मण भी नहीं पहुंच पाया। ये विडंबना है। लक्ष्मण मेरे प्रेम के कारण नहीं जा पाया। उसने कहा, गुरु पितुमात न जानो, काहू कहो स्वभाव नाथपति आओ। इसलिए इसने भी पिता का मृत शरीर का दर्शन नहीं कर पाया। भरत, उस पिता ने जो प्राण त्यागे हैं वो सत्य और धर्म के कारण त्यागे। मूल बात क्या है? सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए प्राण त्यागे। मेरा भी त्याग किया है तो सत्य और धर्म के कारण किया है। राखे राय सत्य मोहि त्यागी, ओ तन पर हरेऊ प्रेम पन लागी। तासु बचन मेटत यति सोचू, ओ तहीं ते अधिक तुम्हार सकोचू। भरत, मेरा त्याग सत्य और धर्म के कारण किया है, और प्राण भी त्यागे हैं तो सत्य और धर्म के कारण। सत्य व्रती पिता हमारे तुम्हारे थे, लेकिन सत्य के कारण, धर्म के कारण चले गए। मेरा भी त्याग कर दिया। भरत, उस पिता की
बात को टालने में संकोच है, लेकिन उससे भी ज्यादा संकोच तुम्हारी बात को टालने में है। मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगा। बताओ, तुम्हारी बात मानकर मैं चित्रकूट से अयोध्या चलूं या पिता की बात मानकर मैं चित्रकूट में रह जाऊं? ये तुम बताओ। बताएंगे किससे? बुद्धि से बताएंगे कि नहीं? सरस्वती जो बुलाएगी वही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्यों भाई? सरस्वती जो बुलाएगी वही बोल। कौन बोलेगी? वहां सरस्वती ही बोलेगी कि भरत बोलेंगे? सरस्वती बोलेगी प्यारे। अब भरत तुम ही बताओ। अब इधर भगवान राम ने सरस्वती से कहा कि जिह्वा पर बैठ जाओ भरत की। समझ गए कि नहीं? क्योंकि राम की चाहे सोई ओई। सरस्वती से कहा कि बैठ जाओ, क्योंकि तब कछुकीन राम रुख जानी। पहले भी जो किया था वो राम जी की इच्छा से किया था, क्योंकि सरस्वती बैठ गई थी राम जी की इच्छा से मंत्रा की जिह्वा पर। और फिर मंत्रा की जिह्वा पर बैठी तो मंत्रा ने अपनी बात रखी केकई, तो केकई की जिह्वा पर भी सरस्वती ही बैठी थी। बोलो बैठी थी कि नहीं बैठी थी? लेकिन किसकी इच्छा से बैठी थी? यहां भी भरत की जिह्वा पर सरस्वती बैठ गई राम जी की इच्छा से। राम जी ने कहा ना। अब बोलो प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? अब सरस्वती क्या कहलवा रही है सुनो। सरस्वती बोल रही है, भरत बोल रहे, लेकिन बोल कौन रही है? सरस्वती। कि जो सेवक साहिब ही सकोची और निज हित चहिता सुमति पोची। सरस्वती भरत से कहलवा रही है, ये स्वामी मैं आपका सेवक हूं, और सेवक अगर स्वामी को संकोच में रखता है तो उसकी मति पोची है। इसका मतलब वो अज्ञानी है। क्या है वो? अल्प बुद्धि वाला है। समझ रहे हो कि नहीं? ये बोल कौन रही है? सरस्वती ही तो बोल रही है। क्यों भाई? बोल रही है सरस्वती की नहीं, लेकिन बोलवा कौन रहे हैं? भगवान राम। जो सेवक साहिब ही सकोची और निज हित चहिता सुमति पोची। तो भगवान राम ने कहा कहना क्या चाहते हो, स्पष्ट कहो। भरत जी ने कहा प्रभु मैं आपको संकोच में नहीं रखना चाहता हूं, बस यही चाहता हूं कि आप मुझे जीने का आधार दे दो। जीने का आधार दे दो। बस उस आधार को जैसे ही मैं पालूंगा तो जहां आप रहने के लिए कहेंगे मैं वहीं रह जाऊंगा, आप जैसा कहेंगे। तो भगवान ने कहा भरत मेरी इच्छा यही है। क्या? कि स्वामी के साथ रहकर सेवा करना उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना स्वामी की आज्ञा का पालन करके, स्वामी के आदेश का पालन करके सेवक स्वामी के आदेशानुसार कार्य करे, वो ज्यादा श्रेष्ठ सेवा मानी जाएगी। बोलो मानी जाएगी कि नहीं? तो भगवान समझा रहे हैं। और समझा भरत जी को कौन समझा रही है? सरस्वती। बोलो समझा रही है। प्रेशर कौन बना रही है? जल्दी बोलो। सरस्वती बना रही है ना प्रेशर। प्रेशर सरस्वती बना रही है। भगवान तो प्रस्तुति दे रहे हैं। भगवान क्या दे रहे हैं? प्रस्तुति। और प्रेशर कौन बना रही है भरत पर? सरस्वती। इसलिए सरस्वती ही बोल पड़ी कि आधार दे दो। तो भगवान ने कहा ये आधार दूंगा, लेकिन आधार लेकर के तुम्हें अयोध्या जाना है। भरत जी ने कहा श्रोधारी है, आप आधार तो दो। तो प्रभु करी कृपा पावरी दीनी और सादर भरत शीस धर लीनी। भरत मुदित अवलंब लहे थे अस सुख जस सिय राम रहे थे। भरत अब इनको चित्रकूट से अयोध्या ले जाओ। तो भरत जी महाराज आज्ञा पाकर के कहां चले? चित्रकूट से अयोध्या। पादुका लेकर आए। बोलो बोली कौन थी? सरस्वती बोली थी। तो प्रमाण मिला कि नहीं मिला? और क्या प्रमाण चाहिए इससे ज्यादा? इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए? प्रगट ही हो जाए। तो प्रयाग प्रकट नहीं कर पाए, जर्रा टोला क्या प्रकट कर पाए? कौन टोला है ये? जर्रा टोला है? तो इसलिए ये मैंने प्रमाण दे दिया है। प्रमाण तो बहुत सारे हैं, तो आपको मैं हृदय से साधुवाद दे रहा हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद है। ओम प्रकाश पांडे के पिताश्री यजमान के रूप में रहे। हाँ, ओम प्रकाश जी के पिताश्री मुख्य यजमान के रूप में रहे। और स्वर्गीय माता जी, क्यों आपकी माता जी स्वर्गीय है ना? हाँ, स्वर्गीय माता जी
किसी न किसी रूप में यहाँ वो विराजित होकर सत्संग श्रवण की हैं, क्योंकि सत्संग में जीव को प्रकट करने की क्षमता नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं अपने पास बुलाने की क्षमता रहती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में से जाने वाले व्यक्ति को। इसलिए सत्संग ने बुलाया, भागवत के इस महात्मा ने बुलाया। बोलो बुलाया कि नहीं? भागवत में आपको मालूम है भागवत की कथा किसने सुनी थी? मृत धुंधकारी ने सुनी थी। बोलो सुनी थी कि नहीं सुनी थी? मृत था कि नहीं था, लेकिन भागवत की ताकत ने बुला लिया, कथा सुना के मोक्ष दिला दिया कि नहीं दिला दिया। इसलिए भागवत का पारायण चला, साथ में राम कथा का भी क्रम चला। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रभाव से उन्होंने भी अपने पति के साथ बैठकर कथा श्रवण की है। ऐसा भाव हम लोगों का होना चाहिए। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं समीप में मां त्रिपुर सुंदरी विराजमान है मंदिर में। अभी हम दर्शन करने भी जाएंगे, कथा के बाद जाएंगे। उनके चौखट पर पटबंद होंगे तो चौखट पर जाएंगे। चौखट पर जाना ही उपस्थिति हो जाती है ना, और दर्शन का लाभ प्राप्त हो जाता है। चौखट पर माथा टेक लिया, ये समझ लो कृपा हो गई। तो मां त्रिपुर सुंदरी विराजमान है, उनकी ही परम गोद में बैठकर हम लोगों ने कथा श्रवण की है। तो मैं इस बात को कहता हूँ कि मां त्रिपुर सुंदरी के स्थान बहुत कम है, ज्यादा नहीं है मंदिर, लेकिन बहुत कम है। लेकिन यहाँ उनको विराजित किया गया, और वास्तव में मां त्रिपुर सुंदरी की ही प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उन्हीं का यहाँ विग्रह स्थापित है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप बड़े बड़े स्थान मां त्रिपुर सुंदरी के हैं, लेकिन शायद उन स्थानों पर आप समय के अभाव में नहीं पहुंच पाते हैं। प्रयास करने पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी कभी प्रयास करने पर भी नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन यहाँ जो मां त्रिपुर सुंदरी विराजमान है, वो अपनी संपूर्ण शक्तियां लिए बैठी है। ऐसा हमें मानना ही नहीं कि केवल मूर्ति विराजमान है, संपूर्ण शक्तियों के साथ यहाँ त्रिपुर सुंदरी विराजमान है। इसलिए इसको आप एक शक्ति पीठ के रूप में स्वीकार करें कि मां त्रिपुर सुंदरी की शक्ति पीठ है। हम लोग यहाँ आया करें, प्रणाम किया करें, और त्रिपुर सुंदरी मां निश्चित रूप से अपनी संपूर्ण शक्तियों की कृपा आप पर करेंगी, शक्तियों के साथ कृपा करेंगी और आपको आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगी। इसलिए हम एक बार दीर्घ स्वर में, उच्च स्वर में कहें, बोलिए मां त्रिपुर सुंदरी की, त्रिपुर सुंदरी माता की, त्रिपुर सुंदरी माता की, आदि शक्ति त्रिपुर सुंदरी माता की। हम लोगों ने माँ की कृपा का अनुभव किया। जितने भी श्रोता बैठे हैं सभी को मेरा आशीर्वाद है। अभी फिर मुझे प्रसाद पाने के लिए राजकुमार जी शुक्ला के यहाँ कोतमा में एक दिन भी प्रसाद पाया था। फिर उन्होंने अनुरोध किया, ये भागते गए वहाँ अनूपपुर, जहाँ कन्हैया मिश्रा के यहाँ। हमारा प्रवास जब अनूपपुर आता हूँ या क्षेत्र में आता हूँ तो मेरे प्रवास की व्यवस्था कन्हैया मिश्रा के यहाँ स्टेशन के पास कन्हैया मिश्रा पूरा परिवार समर्पित है, और उन्होंने कामद कृपा निलयम ही बना दिया है। एक सुंदर भवन बना करके उसका नाम कामद कृपा निलयम, श्री कामदगिर के नाम से। तो कामद कृपा निलयम में ठहरता हूँ। सभी लोग वहाँ मुझसे मिलते हैं। पंडित ओम प्रकाश द्विवेदी जी की याद मुझे आ रही है, अनूपपुर वालों की। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, समाज सेवी थे, सोशल सोच थी, धार्मिक सोच, सामाजिक सोच, अच्छे कार्यकर्ता थे। लेकिन समय के पहले वो रोग से ग्रसित हुए और चले गए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका अधूरापन समाज के लोगों को लगता है, क्योंकि कभी कोई समस्या आती थी तो आप लोग याद करते थे, वो पहुंचते थे और कोशिश करते थे कि आपकी समस्या का समाधान हो, निराकरण करते थे। लेकिन समय ने उनको ले लिया, रोग ने ग्रसित किया। चलिए, लेकिन आज मैं अनूपपुर में 2 दिन रहा मैं, और आज तीसरा दिन है उनकी, तीसरा दिन है, 3 दिन तक हो गया, आज का दिन भी जोड़ा जाए तो तीसरा दिन है। सबसे पहले दीक्षांत समारोह में हमारे आशुतोष जी बैठे हुए हैं, आशुतोष तिवारी जी। इन्होंने स्वयं शरणागति स्वीकार की। अपने आवास पर विधिवत
और अनेक अपने इष्ट मित्रों के साथ, समाज सेवियों के साथ अपने यहाँ बुला करके उन्होंने, अभी बैठे रहे ना, फिर सभी को चरण पादुका पूजन के लिए अवसर मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। आपको तो घर जाना है, हमको तो दूर जाना है ना, इसलिए सभी के साथ, इष्ट मित्रों के साथ, और उन्होंने शरणागति स्वीकार की, दीक्षा ली। उनका भाव क्या था? उनका भाव यही था कि महाराज मैं समाज की सेवा करूं। क्या भाव था? समाज की सेवा से जुड़ूं, अपने मित्रों को साथ लेकर के, कि अपने मित्रों के साथ हम समाज की सेवा करें, ऐसा शक्ति सामर्थ्य आप मुझे दें। मैंने आशीर्वाद दिया कि आपके द्वारा, आपके मित्रों के द्वारा, आपके सभी सहयोगियों के द्वारा आध्यात्म की सेवा भी होगी, समाज सेवा भी होगी, समाज और आध्यात्म दोनों का समन्वय आपके साथ रहेगा, ये आशीर्वाद दिया। आज राजकिशोर त्रिपाठी जी, तिवारी जी बैठे हुए हैं ताराडांड में, वहां पर दीक्षांत समारोह हुआ। आपके परिवार ने शरणागति स्वीकार की, आपके पुत्र, पुत्र वधू, आपके भतीजे, बहू आदि सभी ने शरणागति स्वीकार किए। भाव सेवा का ही था। क्या भाव था? सेवा का, कि सदा हमारे द्वारा, हमारे साथियों के द्वारा, हमारे मित्रों के द्वारा मेरे हाथों से समाज सेवा हो, आध्यात्मिक धार्मिक सेवा हो, इन हाथों से अच्छा कार्य हो। आप जो है मंत्र के द्वारा मुझे वो सामर्थ्य प्रदान करें। इस भाव के साथ मंत्र लिया गया, उन्हें भी पर्याप्त आशीर्वाद मिला। उनके साथी सब बैठे हुए हैं यहाँ, सभी ने एक ही संकल्प लिया, समाज सेवा करूं और धर्म सत्कर्म की सेवा होती रहे इन हाथों से, सदा अच्छा कार्य करता रहूं। सभी को मैंने आश्वासन के साथ साथ आशीर्वाद दिया। यहाँ ओम प्रकाश जी पांडे, इन्होंने भी, ओम प्रकाश जी ने भी बार बार अनुरोध किया